पर चर्चा करने वाला हूं, क्या नौकरी वाकई जरूरी चीज है? बिल्कुल जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है? लेकिन क्या नौकरी के भरोसे रहना चाहिए मनुष्य को? आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। नौकरी बनाम डायरेक्ट सेलिंग, नौकरी बनाम पार्ट टाइम जॉब, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर नौकरी क्यों जरूरी है। लेकिन नौकरी की मनोदशा अगर आपकी बन गई है तो उसके साथ आप कैसे पार्ट टाइम जॉब से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं नौकरी क्यों जरूरी है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए नौकरी नितांत आवश्यक है। इसलिए आज की डेट में आप देख रहे होंगे युवा वर्ग हमेशा नौकरी की तरफ भागता है। बिजनेस की तरफ तभी हो जाता है जब नौकरी नहीं मिलती है। अगर नौकरी में उसको निराशा हाथ लगती है, सर्विस कहीं नहीं मिली, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो उस अवस्था में वो बिजनेस की तरफ डाइवर्ट होता है। और जब बिजनेस भी उसके नसीब में नहीं हो तब क्या करे, ये युवा वर्ग के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो सर्विस क्यों जरूरी है, अभी हमने आपको बताने का प्रयास किया। सर्विस इसलिए जरूरी है क्योंकि दैनिक आवश्यकता की पूर्ति सर्विस के द्वारा हो जाती है। आप पहले जमाने की बात करिए, अगर पहले लोग खेती किसानी करते थे, 6 महीने साल भर इंतजार करते थे, तब जाके फसल होती थी। कभी फसल खराब हो गई, कभी फसल अच्छी हो गई, कुल मिला के स्थिति गंभीर ही बनी रहती थी। आपने तमाम मूवी में भी देखा होगा, आपने फोर फादर्स को भी देखा होगा, उनकी स्थिति हमेशा ही गंभीर बनी रहती थी। एक कांस्टेंट जीवन वो लोग नहीं व्यतीत कर पाते थे। बाद में ट्रेंड हुआ सर्विस का। पहले लोग सर्विस करने नहीं जाया करते थे, लेकिन बाद में ट्रेंड हुआ सर्विस का। लोगों को धीमे धीमे पसंद आने लगा क्योंकि बंधी हुई तनख्वाह आने लगी। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो जितना रुपया कमा रहा है, जिसकी जो क्षमता है, जितना एजुकेशन है, जितना टैलेंट है, उस हिसाब से उसको नौकरी मिलती है और उसी हिसाब से उसकी जो दिनचर्या है वो बन जाती है। उसी हिसाब से उसका जीवन यापन स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर एक ड्रॉबैक की बात करिए। नौकरी में खराबी नहीं है, लेकिन नौकरी में क्या होता है, हम 8 घंटा या 10 घंटा जो देते हैं वो बहुत ईमानदारी से देते हैं, लेकिन नौकर बने रहना, ये मनोदशा बहुत खराब है। मनुष्य नौकरी में आया जस्ट उसी तरीके से जैसे कि एक हाथी को मोटे से जंजीर से बांध दिया गया, उसी तरीके से वो नौकरी में आया जैसे एक हाथी के छोटे बच्चे को जंजीर से, मोटे जंजीर से बांध दिया गया और वो हाथी उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। छोटा हाथी, लेकिन उसको तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी ताकत कम है, जंजीर की ताकत ज्यादा है। धीमे धीमे हाथी बड़ा होता है, लेकिन उसकी मनोदशा बन जाती है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। लिहाजा जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, युवावस्था को प्राप्त कर लेता है, विशाल हो जाता है और एक झटके में उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन चूंकि उसकी मनोदशा बन चुकी होती है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता, लिहाजा उस जंजीर को तोड़ने का वो जीवन में कभी प्रयत्न नहीं करता। और महावत बाद में एक पतली सी रस्सी भी उसके पैर में बांध दे तो उसको ये लगता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। हाथी को ये लगता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। वही हालत हो गई है आज की तारीख में। लोगों की मनोदशा सर्विस को लेकर ऐसी हो गई है कि लगता है कि हाय दैया, सर्विस नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो लोग सर्विस की तरफ भागते हैं। नो डाउट भागना भी चाहिए, जीवन यापन का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, हर महीने पैसा मिलेगा, जीवन अच्छे तरीके से चलेगा, तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसी मनोदशा के आप बन के रह जाते हैं तो आप मनी फ्रीडम भले प्राप्त कर लें, आप टाइम फ्रीडम जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन आप मनी फ्रीडम में भी आपकी तनख्वाह 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की हो सकती है, लेकिन आप टाइम फ्रीडम कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप सर्विस से हटकर अपने दिमाग को एक अन्य जगह पे भी न लगाएं, अन्य जगह पे भी न लगाएं। और अन्य जगह कौन सा हो सकता है? आज की डेट में सिंपल एक डायरेक्ट सेलिंग व्यापार ऐसा व्यापार है जिस व्यापार को अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा करते हैं, प्रतिदिन 2 घंटा करते हैं, तो आप धीमे धीमे उस वृक्ष को इतने विशाल वृक्ष के रूप में तब्दील कर लेते हैं कि आने वाले समय में वो आपको बहुत सारा फल देने लगता है। लेकिन ये मनोदशा हम लोग बना नहीं पाते हैं। सर्विस में बॉस के डर से, कैरियर के डर से हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना चलाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं, अपना जो वर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन 1 घंटा केवल अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो उसमें आपको तमाम बहाने आते हैं।
अगर खुदा न खास्ता किसी ने आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जोड़ भी दिया तो भी आपके पास तमाम बहाने आते हैं। कभी सर्दी का बहाना, कभी गर्मी का बहाना, कभी पसीने का बहाना, कभी बरसात का बहाना, कभी शादी का बहाना, कभी किसी और रिसेप्शन का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, कभी थकावट का बहाना, कभी कहां जाए का बहाना, कभी किंग कर्तव्य मूड हो गए उसका बहाना। कुल मिला के बहाना सर्विस में बहाना नहीं चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जोड़ दिया जो धीमे धीमे ग्रो करके एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा और एक दिन आपको बहुत सारा पैसा देगा, लेकिन उसके बावजूद आपकी मनोदशा उस हाथी वाली हो जाती है जो मोटे जंजीर से बांधने के बाद पतली जंजीर को ही तोड़ना पसंद नहीं करता है। सेम मनोदशा आपकी भी हो जाती है। आप उस सर्विस से इतने बंध जाते हैं कि वही 8 घंटा और 10 घंटा की जिंदगी आपकी जिंदगी हो जाती है और बाकी आप कुछ भी अलग से सोच नहीं पाते हैं। अपने बिजनेस को डेवलप करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, अपने आप को डेवलप करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। जीवन में जो परमात्मा ने इतने सारे आनंद दिए हैं उस आनंद की प्राप्ति के बारे में आप नहीं सोच पाते हैं। ये ड्रॉबैक है। तो नौकरी करने में बुराई नहीं है, नौकरी की जो मनोदशा हो जाती है उस मनोदशा में जो बंधन होता है उस बंधन में बुराई है। नौकरी करिए, नौकरी करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। मैं भी कहता हूं नौकरी करना चाहिए, लेकिन नौकरी करते हुए साइड में ऐसा जरूर डेवलप कर लीजिए जिससे आपका भविष्य अच्छा हो सके। आपके भविष्य में एक ऐसा पेड़ डेवलप हो जाए, भले उसमें 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट कुछ भी आपको न दिख रहा हो। मे बी दैट इज पॉसिबिलिटी कि आपको उसका रिजल्ट नजर ना आता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चाइनीज बंबू टाइप से है, नीचे जमीन के वो डेवलप होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन डेवलप हो रहा है। एक व्यक्ति ने चाइनीज बंबू लगाया, 3 महीने हो गए, बोला ये तो पनपा ही नहीं, मेरी तो मेहनत ही बेकार हो गई, मेरा तो पैसा ही बर्बाद हो गया। किसी ने कहा कि पेशेंस रखो, चाइनीज बंबू पहले धीमे धीमे नीचे डेवलप करता है, बाद में एकदम से ऊपर आता है। और 6 महीने का समय गुजरा, 6 महीने बाद वो बंबू बाहर निकला और अचानक से वो बांस इतना लंबा हो गया जितनी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यही होता है बिजनेस के साथ। हमें दिखता नहीं है कि बिजनेस हो रहा है, लेकिन बिजनेस हो रहा होता है और अल्टीमेटली वो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और एक दिन वो हमारी नौकरी के बराबर पैसा देने लगता है, जबकि हम उसमें समय 1 घंटा या 2 घंटा ही दे रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा टाइम मल्टीपल होता चला जा रहा है, हमने 5 लोगों को साथ लिया, उन्होंने 1-1 घंटा किया तो अब मेरा 5 घंटा काम होने लगा, उन्होंने 5-5 लोगों को लिया तो 25 लोग आ गए तो 25 घंटे का वर्क होने लगा। 25 लोगों ने 5 लोगों को लिया तो 125 लोग गए। अब कुल मिला के 125 + 25 + 5 155 लोग हो गए। हमको लगा कि 156 लोग हो गए। 1-1 घंटे का काम हो रहा है, लिहाजा 156 घंटे का काम होने लगा। लेकिन वहां पे सर्विस में हम कितने घंटे काम कर रहे हैं? मैं इंडिविजुअल, मैं अकेला 8 घंटे का काम कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हमारी टीम की वजह से काम हो रहा है 156 का। लेकिन इसी बात से आप समझिए कि रिजल्ट वहां बेहतर आएगा कि यहां बेहतर आएगा। लेकिन इस 156 घंटे के काम के लिए आपको 156 दिन देना पड़ेगा, हो सकता है 1560 दिन देना पड़े, तब जाके टीम डेवलप होती है। क्योंकि जो मनोदशा आपकी है वही मनोदशा आपके पड़ोसी की है, वही मनोदशा आपके रिश्तेदार की है, वही मनोदशा आपके दोस्त की है, वही मनोदशा आपके समग्र मिलने वालों की है। नतीजा न आप उस बात को समझ रहे हैं, न हम उस बात को समझ रहे हैं, न ये समाज उस बात को समझ रहा है कि समग्र प्रयास के द्वारा हर व्यक्ति का उत्थान हो सकता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ इनकम कर सकता है। इतनी छोटी सी बात लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है। और मेरे जैसा व्यक्ति, मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को इतना ज्यादा आप लोग शेयर करिए जिससे आपके लोगों को यह जानकारी मिल सके कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग और साइड में डेवलप करना चाहिए बिजनेस को या नहीं करना चाहिए। नमस्कार।